लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियावियन ने कांगिन को हरा दिया था। अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि अपने कल्टीवेशन को कर रहा था। तभी उसके आसपास में ब्लैक कलर का ऑरा फैलने लगती है, जिसके बारे में जियावियन को भी पता चल चुका था और यहीं पे पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जिसको पता चल चुका था कि उसके आसपास में ब्लैक कलर का ऑरा मौजूद है। जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है और इसके बाद वो कहता है कि आखिर वो कौन है जो कि यहाँ पर छुपा हुआ है। मुझे तुम्हारे बारे में पता चल चुका है, तुम्हें मेरे सामने आ जाना चाहिए। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए जियान के सामने आ चुका था और इसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जो कि सोल होल से बिलोंग करता है, जिसका नाम म्यूगू होता है। अब सोल होल के बंदे को देखकर जियावियन काफी गुस्सा हो चुका था। वहीं पर हमें म्यूगू को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहता है कि सच में तुम यावलाओ के डिसेबल होने के काबिल हो, क्योंकि तुमने काफी आसानी से मेरे बारे में पता लगा लिया। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने सुना है कि मास्टर यावलाओ का जो बोल चिलिंग फ्लेम है वो तुम्हारे पास में मौजूद है, साथ ही फायर मंत्रा भी तुम्हारे पास में मौजूद है। जिसके बाद वो जियान से कहता है कि तुम इन दोनों को मेरे हवाले कर दो, अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर जियान तो सोल होल के बंदे को अपने सामने देखकर काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सपने देखो और अपने स्वॉर्ड को निकालता है और उस पर अटैक कर देता है। पर वो काफी पावरफुल था और अपने एक ही उंगली से जियान के अटैक को रोक देता है। जिसके बाद वो अपने फ्लेम का यूज करके जियावियन पर अटैक करता है, पर जियावियन ने अपने सामने शील्ड को बना लिया था और उसके अटैक को रोक रहा था। जिसके बाद अपने हेवी रूलर स्वॉर्ड का यूज करके एक स्लेश से उस पर अटैक कर देता है, जहां पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहता है कि सच में तुम काफी जिद्दी हो। और इसके बाद वो अपने सीहार्ट फ्लेम को एक्टिवेट करता है और जियावियन के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जियावियन एंग्री बुद्धा लोटस से उस पर अटैक करता है। वो इस चीज को देखकर हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि ये तो 3 हेवनली फ्लेम है, लगता है कि मुझे भी सीरियस होना होगा। और इसके बाद वो अपने सीहार्ट फ्लेम का यूज करके एक बिस्ट को बना लेता है जो कि आगे बढ़ता है और इसके बाद वो एंग्री बुद्धा लोटस को खा जाता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे जियान काफी दूर जाकर गिर चुका था। तभी वहां पर जियावियन का पपेट आ जाता है जो कि म्यूगू पर अटैक करने लगता है, जिसका फायदा उठाकर जियावियन आगे बढ़ता है और म्यूगू के डोमेन को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं पर हमें म्यूगू को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहता है कि बच्चे, तुम्हें कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस डोमेन को नहीं तोड़ पाओगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में 2 दाउजून लेवल के वॉरियर मौजूद है, पर उनको भी इसके बारे में पता नहीं चलेगा और वो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। जहाँ पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसके बातों को सुनकर समझ चुका था कि मेरा यहाँ से बचकर निकल पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा। जिसके बाद वो अपने 4 हेवनली फ्लेम का यूज करके डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस को बनाने लगता है और टाइम बाई करने के लिए उसका पपेट आगे बढ़ता है और उससे फाइट करने लगता है। पर म्यूगू काफी पावरफुल था और वो पपेट उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करके उसको बाइंड कर देता है और उसको दूर पटक देता है और वो समझ चुका था कि जियावियन यहाँ पर जिस टेक्निक को बना रहा है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर वो इस टेक्निक को बनाने में कामयाब हो गया तो इसकी वजह से मेरी हालत काफी खराब हो सकती है। जिसके बाद वो अपने पावर का यूज करके अपने वेपन को समन कर लेता है। जिसके बाद वो अपने वेपन से जियावियन पर अटैक कर देता है। जो वेपन होती है वो काफी तेजी के साथ में जियावियन की तरफ बढ़ रही होती है, जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि इस वेपन को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी के टाइम में अपने टेक्निक को बना रहा था और वो बीच ही में अपने टेक्निक को नहीं छोड़ सकता था, जिससे जियावियन परेशान हो चुका था। पर तभी अचानक से पूरा जज्बात बदल जाता है। आसपास की जो डोमेन होती है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, साथ ही उस बंदे का जो अटैक था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था और हमें एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पड़ा चुका था। अब इस स्पिरिचुअल बॉडी को देखकर म्यूगू काफी हैरान हो चुका था। और हाँ गाइस, मैं आप सभी को म्यूगू के लेवल के बारे में बताना भूल गया था जो कि दाउजून लेवल के 8 लेवल पर है। वहीं पर हमें म्यूगू को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आए हुए बंदे को देखकर काफी हैरान हो चुका था। वहीं पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि म्यूगू पर काफी गुस्सा था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया के अंदर आकर उत्पात मचाने की। जहाँ पर हमें म्यूगू को दिखाया जाता है जो कि इस बंदे से कहता है कि ये मेरे और जियान के बीच का मामला है, तो तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ पर हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि अब क्या तुम मुझे सिखाओगे। और इसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जहाँ पर हमें म्यूगू को दिखाया जाता है जिसके पास में और कोई भी रास्ता नहीं था और इसके बाद वो जाने लगता है, पर वो जाने से पहले जियावियन को टीस करता है, जिससे लिटिल फेरी गुस्सा हो जाती
आती है और उस पर अटैक कर देती है, पर वो आसानी से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और वहाँ से जा चुका था। वहीं पर हमें उस बड़े से स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को सावधान करती है और इसके बाद वो कहती है कि तुम्हें सोल पहले से सावधान रहना चाहिए क्योंकि वो काफी पावरफुल एग्जिस्टेंस है। अगर तुम उनसे उलझने की कोशिश करते हो तो इससे तुम्हारी हालत काफी खराब हो सकती है। जिसके बाद वो मास्टर जियावियन को एक सेक्ट के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें उस सेक्ट से बचकर रहना होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकती है। और इसके बाद वो जियावियन को मिलने के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम एल्डर सेंग के पास में चले जाना, वो तुमको मेरे पास में लेकर चले आएंगे। और इसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि इस सेक्ट के बारे में पता लगाने के लिए ये को बता देता है। जहाँ पर हमें मास्टर ये को दिखाया जाता है जो कि इसके बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर हमें लिटिल फेरी को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से कहती है कि जियावियन ये जो बंदा था जो कि सोल होल से आया था। और इसके बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो फ्यूचर में फिर से हम पर अटैक करने के लिए आएगा, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे हरा पाऊंगी क्योंकि वो काफी पावरफुल है। वहीं पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे इस बंदे के बारे में पता नहीं है, पर इसके पास में सियाट फ्लेम मौजूद था तो जरूर इसके बारे में उसे पता होगा। जिसके बाद वो अपने सीनियर ब्रदर को बाहर निकाल लेता है और इसके बाद वो इस बंदे के बारे में उससे पूछता है। जहाँ पर हमें उसके सीनियर ब्रदर को दिखाया जाता है जो कि नखरा कर रहा था और कहता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। तभी जियावियन अपने हेवेली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है जिसे वो डर चुका था और इसके बाद वो जियावियन को इसके बारे में बताने लगता है और बताता है कि ये जो बंदा था और जो याओलाओ थे वो दोनों एक ही सेक्ट के डिसाइबल थे, पर कुछ कारणों की वजह से ये जो बंदा था वो उस सेक्ट से बाहर चला गया और जाकर सोल होल से जुड़ गया, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने लगी। और इसके बाद वो बताता है कि ये जो बंदा है वो एक कल्टीवेटर ही नहीं है बल्कि लेवल 8 का एल्केमिस्ट भी है। और इसके बाद वो बताता है कि इसी ने मुझे उकसाया था ताकि मैं अपने मास्टर को मार सकूं और इसी के उकसाने पर मैंने मास्टर को मारा था। जो सुनकर जियावियन परेशान हो चुका था। वो बंदा आगे बढ़ता है और जियावियन से कहता है कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, अगली बार से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं यहाँ से दूर चला जाऊंगा। पर जियान उसके बात को नहीं मानता और दोबारा से उसे कैद कर लेता है। वेल अगले सीन में हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि मास्टर सेंग के पास में आ चुका था। जहाँ पर हमें मास्टर सेंग को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को अपने साथ में लेकर एक जगह पर आ चुके थे। जहाँ पर हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जो कि एक मिरर के तरह लग रहा था। तभी जो मास्टर सेंग होते हैं वो अपने पावर का यूज करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ होती है और वो दोनों असली दांता के अंदर आ चुके थे। जियावियन इस चीज को देखकर काफी हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि क्या ये असली पिल टावर है। जहाँ पर हमें एल्डर सेंग को दिखाया जाता है जो कि उसे बताते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, ये असली पिल टावर है। और इसके बाद वो जियावियन को लेकर उस बंदे के पास में आ जाते हैं जिसने जियावियन की जान बचाई थी। जियावियन आते के साथ ही उसे ग्रीट करता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त के डिसाइबल हो तो मैं तो तुम्हारी मदद कर ही सकता हूँ। जियावियन इस बात को सुनकर हैरान था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर मेरे मास्टर कितने ज्यादा पावरफुल थे कि उनका संबंध इतने ज्यादा पावरफुल बंदे के साथ में भी है। वहीं पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि जियावियन से काफी सारी बातें करते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे पास में तो याओलाओ का बोल चिलिंग फ्लेम मौजूद है, तो क्या तुम बता सकते हो कि आखिर याओलाओ ने अपने फ्लेम को तुम्हें क्यों दिया। जहाँ पर हमें जियावियन को दिखाया जाता है जो कि उन्हें सारे कहानियों के बारे में बता देता है। जो सुनकर वो मास्टर भी काफी गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि सच में सोल होल का मन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं पर हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन भी बंदों ने मेरे मास्टर के साथ में बुरा किया है मैं उन सभी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं उन सभी को पनिश करूंगा। पर अभी मुझे अपने मास्टर के लोकेशन के बारे में पता नहीं है कि आखिर सोल होल वालों ने मेरे मास्टर को कहाँ पर कैद करके रखा है। मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, पिल टावर तुम्हारी मदद करेगा ताकि तुम अपने मास्टर के बारे में पता लगा सको। जियावियन इसके लिए उन्हें थैंक्स बोलता है। वो कहते हैं कि तुम्हें मुझे मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो अपने पास से कुछ हर्ब को निकालते हैं जिसका जो नाम होता है वो एवरग्रीन वाइन एंड ब्लड स्पिरिट फ्रूट होता है, जो देखकर जियावियन काफी हैरान हो चुका था। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पाम टेक्निक में भी काफी ज्यादा रुचि है। और इसके बाद वो अपने पास से एक हैंड पाम टेक्निक को निकालते हैं और उसको भी जियावियन को देते हैं और कहते हैं कि क्योंकि तुम मेरे दोस्त के डिसाइबल हो तो मैं अपने दोस्त
दोस्त के डिसेबल को गिफ्ट के रूप में ये देना चाहता हूँ। जियावियन भी खुशी खुशी उसे ले लेता है। तभी वहाँ पर बाकी बंदे भी आ चुके थे, जहाँ पर हमें कांगिन को दिखाया जाता है जो कि जियावियन को यहाँ पर देखकर काफी हैरान हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि देखो हमारा दोबारा से मुलाकात हो चुका है। वहीं पर हमें मास्टर को दिखाया जाता है जो कि सारे बंदों के आने के बाद अपने कंपटीशन के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि अब की बार का जो कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर सोल हॉल के बंदे भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जो सुनकर वो सारे बंदे काफी हैरान हो चुके थे। मास्टर कहते हैं कि सोल हॉल के बंदे कहीं पर भी जाते हैं तो वो शांति से नहीं जाते हैं, जरूर वहाँ पर जाकर कुछ गड़बड़ करते हैं, तो हमें इस पर ध्यान रखना होगा। और साथ ही वो कहते हैं कि जो हमारा 3000 फ्लेम है वो भी काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका है, वो कभी भी नष्ट हो सकता है, तो हमें इसके बारे में भी कुछ करना होगा। हो सकता है कि सोल पैलेस के जो बंदे हैं वो इसमें कुछ गड़बड़ करे, तो हमें किसी भी हालत में उन सभी को टॉप 10 के अंदर आने से रोकना होगा। और गाइस मास्टर उन सभी को टॉप 10 के अंदर आने से रोकने के लिए इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जो भी बंदे टॉप 10 के अंदर आते हैं उन सभी को मौका मिलता है 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ में कल्टीवेट करने का। और अगर ये मौका सोल हॉल के बंदों को मिलता है तो वो वहाँ पर जरूर जाकर कोई गड़बड़ करेंगे, जिसकी वजह से जो फ्लेम है वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है या फिर डिस्ट्रॉय भी हो सकती है। इसीलिए मास्टर उन सभी से कहते हैं कि हमें किसी भी हालत में सोल हॉल के बंदों को टॉप 10 के अंदर आने से रोकना होगा। वो सारे बंदे कहते हैं कि आप सभी को परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और मास्टर से कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम सोंगयुन होता है, जो कि पिल टावर के ग्रैंड एल्डर का डिसेबल होता है। वहीं पर हमें सोंगयुन को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ता है और जियावियन को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफी एडमायर करता हूँ। जियावियन भी मास्टर से कहते हैं कि मास्टर आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरा सोल हॉल के साथ में 36 का आंकड़ा है, तो मैं तो कभी भी उन्हें जीतने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल चुके थे। वहीं पर हमें जू यानबो को दिखाया जाता है जो कि याओलाओ के ख्यालों में खो जाते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि याओलाओ एक टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, पर अब देखो हमारे जो डिसेबल है वो भी एक दूसरे से कंपटीशन करने वाले हैं। मास्टर याओलाओ को जो छवि होता है वो कहता है कि हाँ देखते हैं कि आखिर हम दोनों के डिसेबल में से बेस्ट कौन है। और इसी के साथ में इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाता है। वेल गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।